तो भाई लोगों, जुलाई मंथ की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और इस मंथ सेल्स में थोड़ी गिरावट आई है पिछले महीने के मुकाबले में। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब हर महीने 1 लाख से ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल हो रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि ईवी अडॉप्शन अब तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्या है इसकी वजह और इस महीने कौन से ब्रांड ने बाजी मारी है, चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करें तो जून के मंथ में टोटल 1,05,919 व्हीकल रजिस्टर्ड हुए थे। वहीं जुलाई मंथ के अंदर ये नंबर घट के आ गया है 1,02,871 व्हीकल पर। तो जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन से ब्रांड्स हैं टॉप 10 के अंदर। नंबर 10 पर है काइनेटिक ग्रीन। काइनेटिक ने जुलाई के मंथ में टोटल 1,226 व्हीकल सेल किए हैं, जबकि जून के मंथ में टोटल 766 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इसी के साथ जुलाई मंथ का इनका मार्केट शेयर रहा 1.19% का। नंबर 9 पर है रिवर मोबिलिटी। रिवर ने जुलाई के मंथ में टोटल 1,517 व्हीकल बेचे हैं, जबकि जून के मंथ में इन्होंने टोटल 1,260 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे और इसी के साथ इनका मार्केट शेयर रहा 1.47% का। नंबर 8 पर है बीगॉस ऑटो। बीगॉस ने जुलाई के मंथ में टोटल 1,593 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि जून के मंथ में इन्होंने टोटल 1,955 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे और जुलाई के मंथ में इनका मार्केट शेयर रहा 1.54% का। नंबर 7 पर है प्योर एनर्जी। प्योर ने जुलाई के मंथ में टोटल 1,678 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि जून के मंथ में इन्होंने टोटल 1,429 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। इसी मंथ इनका मार्केट शेयर रहा 1.64% का। नंबर 6 पर है एम्पियर ग्रीव्स। ग्रीव्स ने जुलाई के मंथ में टोटल 4,197 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि जून के मंथ में इन्होंने टोटल 4,207 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे और इसी के साथ इनका मार्केट शेयर आ गया है 4.07% पर। अब बारी है टॉप 5 ब्रांड्स की और आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 84% का मार्केट शेयर इन्हीं 5 टॉप ब्रांड्स के पास है। इसका मतलब ये है कि अगर 10 व्हीकल सेल हो रहे हैं तो उनमें से 8 व्हीकल इन्हीं टॉप 5 ब्रांड के हैं। नंबर 5 पर है हीरो विडा। विडा ने जुलाई के मंथ में टोटल 10,489 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि जून के मंथ में इन्होंने टोटल 7,698 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। विडा का जुलाई मंथ में मार्केट शेयर है 10.19% का, जो कि जून में था 7.28% का। तो इन्होंने सेल्स और मार्केट शेयर दोनों ही मामलों में ग्रोथ दिखाई है। 2025 में इनका बेस्ट मंथ अभी तक का जुलाई ही रहा है। इन्होंने 10,000 से ज़्यादा व्हीकल सेल करी हैं और इसी के साथ साल 2025 में ये अब तक 43,900 व्हीकल रजिस्टर्ड कर चुके हैं। नंबर 4 पर है एथर एनर्जी। एथर ने जुलाई के मंथ में टोटल 16,231 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि जून के मंथ में इन्होंने टोटल 14,677 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। जुलाई मंथ में एथर का मार्केट शेयर रहा 15.77% का। ध्यान रहे कि जून के मंथ में इनका मार्केट शेयर था 13.78% का। इसका मतलब है कि इनकी सेल्स और मार्केट शेयर दोनों ही चीज़ें पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है। इनके लिए भी जुलाई का महीना सेल्स के मामले में अब तक का बेस्ट मंथ रहा है और साल 2025 में इनकी टोटल 98,013 व्हीकल रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। वैसे अभी एथर ने अपना पोर्टफोलियो बड़ा करने के लिए रिस्टा एस और 450S में 3.7 किलोवाट वाला वेरिएंट भी लॉन्च किया है। देखते हैं कि इससे इनकी सेल्स में कितना फर्क पड़ता है। अब बारी है टॉप 3 की। नंबर 3 पर है ओला इलेक्ट्रिक। ओला ने जुलाई के मंथ में टोटल 17,848 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि जून के महीने में ओला ने टोटल 20,234 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। जुलाई मंथ में ओला का मार्केट शेयर है 17.40% का। ध्यान रहे कि जून के मंथ में ओला का मार्केट शेयर था 19.17% का। इसका मतलब है कि ओला की सेल्स और मार्केट शेयर दोनों ही मामले में गिरावट आई है और इस साल ये टोटल 1,33,126 व्हीकल रजिस्टर्ड कर चुके हैं। नंबर 2 पर है बजाज ऑटो। बजाज ने जुलाई के मंथ में टोटल 19,650 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि जून के महीने में इन्होंने टोटल 23,161 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। बजाज का जुलाई मंथ का मार्केट शेयर रहा 19.10% का। ध्यान रहे कि जून के मंथ में इनका मार्केट शेयर था 21.84% का। इसका मतलब है कि बजाज की सेल्स
और मार्केट शेयर दोनों ही मामले में गिरावट आई है। नंबर 1 पर है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस ने जुलाई के मंथ में टोटल 22,230 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि जून के मंथ में इन्होंने टोटल 25,468 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। जुलाई के मंथ में टीवीएस का मार्केट शेयर रहा 21.60% का। ध्यान रहे कि जून के मंथ में यही मार्केट शेयर था 24.01% का। इसका मतलब ये है कि इनकी भी सेल्स और मार्केट शेयर पहले से डिक्लाइन हुआ है। अब देख लेते हैं कि बाकी ब्रांड्स के लिए कैसा रहा जुलाई का महीना, मतलब किसका रहा बड़ा नाम पर छोटा इम्पैक्ट और किसका रहा छोटा नंबर पर बड़ा इम्पैक्ट। ई स्प्रिंटो ने जुलाई के मंथ में 1020 व्हीकल बेचे हैं, जबकि जून के मंथ में इन्होंने टोटल 51 व्हीकल बेचे थे। ये एक बड़ी छलांग है। रिवोल्ट ने जुलाई के मंथ में 820 व्हीकल बेचे हैं, जबकि जून के मंथ में इन्होंने टोटल 779 गाड़ियां रजिस्टर्ड करी थी। रिवोल्ट टॉप 10 की लिस्ट से बाहर रहा इस महीने। ओबन ने जुलाई के मंथ में 228 व्हीकल बेचे हैं, जबकि जून के मंथ में इन्होंने टोटल 153 गाड़ियां रजिस्टर्ड करी थी। जल्द ही ओबन और ईजी का एक और अपडेटेड वर्जन मार्केट में आने वाला है 5 अगस्त को। देखते हैं कि इससे इनकी सेल्स में कितनी ग्रोथ आती है। अल्ट्रावायलेट ने जुलाई के मंथ में 124 व्हीकल बेचे हैं और जून के मंथ में इन्होंने टोटल 86 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। अभी रिसेंटली अल्ट्रावायलेट ने 5 नए शोरूम ओपन करे हैं इन सारी सिटीज के अंदर, तो हो सकता है कि अगले महीने भी हमें इनकी सेल्स में ग्रोथ नजर आए। तो भाई ये तो थी जुलाई मंथ की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट। अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब टॉप 5 के अंदर उतना ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है आपस में जितना कि पहले हुआ करता था। और अगर हम ओला और एथर के गैप की बात करें तो ये नंबर अब घट के आ गया है मात्र 1600 व्हीकल के ऊपर। पहले यही गैप 35 से 40 हज़ार व्हीकल का हुआ करता था। इसका मतलब साफ है कि अगस्त महीने की सेल्स रिपोर्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए दिल टू टाइगर को सब्सक्राइब कर लीजिए।